गुरुजी नमो नमः। नमो नमः। नमो गुरुजी रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसीं पठमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र श्वेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के अंतिम प्रकरण जो है वो अंतिम प्रकरण अभी हम लोग देख रहे हैं कि अंतिम प्रकरण में अब व्यंजनांत शब्द के बाद अब यहाँ पर देखेंगे कि स्वरांत शब्द और स्वरांत शब्द में सर्वप्रथम यहाँ पर रुकारांत शब्द यहाँ पर देखेंगे और रुकारांत शब्द के लिए जैसे रुकारांत शब्द है उसका प्रत्यय इत्यादि किस प्रकार से होता है उसको तो देखना ही है, साथ में इसमें कुछ नियम है और उस नियम में प्रथम नंबर यहाँ पर नियम दिया गया है कि तो यहां पर नियम में प्रथम नंबर नियम जो है वो है कि घूट प्रत्यय। तो घूट प्रत्यय कितने यहां पर जो दिया गया है कि घूट प्रत्यय, ये घूट प्रत्यय जो है तो घूट प्रत्यय कितने हैं 12। तो घूट प्रत्यय तथा सप्तमी एक वचन, तो घूट प्रत्यय तथा सप्तमी एक वचन के जो प्रत्यय है उस प्रत्यय पर क्या होता है, सप्तमी एक वचन का प्रत्यय क्या है ह्रस्वई। ये ह्रस्वई प्रत्यय है, ह्रस्वई प्रत्यय लगने पर रू का क्या हो जाता है और होता है। प्रथम नंबर कौन सा रू, तो जो शब्द के क्योंकि रुकारांत शब्द देखेंगे तो अंत में क्या आने वाला है रू आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द में लिखता हूं यहाँ पर पितृ, तो पितृ यहाँ पर जो लिखा गया है तो इसका विश्लेषण करेंगे तो फिर क्या बनेगा पित प्लस रू, तो पित प्लस रू। तो ये जो रू है उस रू का क्या होता है और होता है। कब होता है रू का और, तो ये घूट प्रत्यय अगर हो तो ये घूट प्रत्यय। और दूसरा कहाँ, और दूसरा एक जगह सप्तमी एक वचन प्रत्यय कौन सा है, सप्तमी एक वचन का जो हर्ष ई प्रत्यय है। इन प्रत्यय पे ये रुकारांत धातु का रू का क्या हो जाता है और होता है। यहाँ पर गुण नहीं करना है, क्या करना है रुकारांत धातु का रू का और होता है। ये एक नियम है। दूसरा नियम यहाँ पर बताया गया है कि नाम प्रत्यय पर नृ शब्द, तो देखिए जैसे पितृ शब्द में रू है उसी प्रकार नृ शब्द में भी रू है कि नहीं है ना। तो नृ शब्द का यहाँ पर विश्लेषण करेंगे तो फिर क्या होगा 9 प्लस रू, तो 9 प्लस रू, तो नृ शब्द में भी रू है। तो यहाँ पर बताया कि नाम प्रत्यय तथा नृ शब्द का दीर्घ रूप विकल्प से होता है। अर्थात ऐसे तो एक नियम है ही, नाम प्रत्यय लगने पर क्या होता है पूर्व का समान स्वर क्या होता है दीर्घ होता है कि नहीं दीर्घ होता है। कहा हम लोग सीखे हैं तब बाला नाम, तब बाला नाम में बाला प्लस नाम, तो नाम प्रत्यय लगने पर क्या होता था पूर्व का समान स्वर दीर्घ है। तो समान कितने हैं 10। हाँ समान 10 है, नाम ही 12 है, समान कितने हैं 10 है। कहां से कहां तक अ से दीर्घ
रू तक। तक, आ से रू दीर्घ तक। रू तक के स्वरों को क्या कहा जाता है? समान कहा जाता है। तो आ से रू के बीच में रू आता है कि नहीं आता है? 10 में रू है तो है। हाँ तो ये जो रू है तो रू का वहां पर दीर्घ तो होना ही है, होना है कि नहीं? क्योंकि जी, रू समान है। तो नाम प्रत्यय लगने पर क्या होता? तो रू जो है तो रू का दीर्घ रू तो वो तो होगा ही, लेकिन रू शब्द जो है एक बार ऐसे भी रहता है, अर्थात क्या होगा? रू नाम ऐसे भी बनेगा, और जब इसका दीर्घ रू करे तब क्या बन जाएगा? रू नाम। नाम। ये से दो तरह से, तो ये विकल्प से होता है, अर्थात एक बार रू का रू रहता है, एक बार दीर्घ, एक बार हर समान स्वर का क्या हो जाता है? यहाँ पर दीर्घ होता है। ये दो नियम मुख्यतः तो एक ही नियम है, और वो नियम क्या है कि रू का और होता है। रू का और कब होता है? कि घुट प्रत्यय और सप्तमी एक वचन के प्रत्यय लगने पर रुकारांत शब्द का रू का क्या होता है? और होता है। ये एक नियम हमें याद रखना है। और नृ शब्द के लिए एक अपवाद है कि ऐसे नाम प्रत्यय लगने पर समान स्वर का तो दीर्घ तो होता ही है, लेकिन नृ शब्द है कि उसमें दीर्घ विकल्प से होता है। ठीक, ये दो नियम है। तो उसके लिए प्रत्यय, तो प्रत्यय कुछ नहीं, प्रत्यय थोड़ा यहां पर हम लोग चेंज करेंगे, थोड़ा सा यहां पर प्रत्यय चेंज है। क्या है? प्रायः प्रायः उसी प्रकार से है जैसे कि प्रथमा एक वचन में क्या है? आडा। क्या प्रत्यय है प्रथमा एक वचने? आडा। आड़ा। द्विवचने उसी प्रकार से ओ, और बहुवचने अस। अस। फिर द्वितीय एक वचने अम, अम। द्विवचने ओ, बहुवचने अस। अस। तृतीय एक वचने आ, द्विवचने भ्याम, बहुवचने भिस। भिस। चतुर्थी एक वचने ए, द्विवचने भ्याम, बहुवचने भ्यस। भ्यस। पंचमी षष्ठी एक वचने उर्डुर, क्या है? उर्डुर। उर्दू। द्विवचने पंचमी द्विवचने भ्याम, बहुवचने भ्यस। भ्यस। षष्ठी द्विवचन, षष्ठी सप्तमी द्विवचने ओस, और षष्ठी बहुवचने नाम। नाम। सप्तमी एक वचने ई, द्विवचने सु। और यहाँ पर बहुवचन क्या है? सु। उसी प्रकार से है। और संबोधन एक वचन है स, द्विवचन है औ, और बहुवचन क्या है? अस है। अस। अब यहां पर तीन प्रत्यय ऐसे हैं कि जो पूर्वों से अलग है, थोड़ा सा अंतर है। तीन प्रत्यय कौन से? तो प्रथमा एक वचन एक वचन और पंचमी षष्ठी पंचमी षष्ठी एक एक वचन। वचन। ये तीन प्रत्यय अलग है, क्योंकि प्रथमा एक वचन का प्रत्यय क्या होता है? स। क्या होता है यहाँ पर? स। लेकिन रुकारांत शब्द के लिए स का आडा आदेश होता है। क्या आदेश होता है? आडा। ठीक है। और पंचमी षष्ठी एक वचन में अस है, लेकिन यहां भी रुकारांत शब्द के लिए अस के जगह क्या आया है? उर्डुर। और ये तीनों प्रत्यय, एक मजे की बात है कि ये तीनों तीन प्रत्यय डीत प्रत्यय है कि नहीं? डीत प्रत्यय सब में से ड ईत हुआ, यहाँ पर सभी में से ड ईत हुआ है कि नहीं? ईत हुआ है, यानी तीनों तीन प्रत्यय डीत है। और डीत का फल क्या होता है वो तो हम सब जानते ही हैं। डीत का फल क्या होता है? अंतिम स्वर आने वाले अंत और उसके बाद में रहे हुए व्यंजन का लोप। लोप होता तो है। ये चूंकि रुकारांत शब्द है तो अंत स्वर का ही लोप करना है, क्योंकि व्यंजनांत शब्द अगर होता तो फिर हम व्यंजन का भी लोप करते, लेकिन ये शब्द कैसे हैं? रुकारांत है, तो अंत स्वर का ही हम लोग लोप करेंगे। तो ये इस प्रकार का प्रत्यय है, इस प्रत्यय का हमें याद रखना है। सिर्फ तीन जगह हमें चेंज किए हैं, और तीन जगह में सिर्फ दो ही प्रत्यय का चेंज हुआ है। कौन सा? सिर्फ प्रत्यय तो दो ही है। कौन सा? आडा और उर्डूर में दोनों जगह उर्डूर है, तो एक ही पकड़ेंगे। यानी प्रत्यय कितने हुए? दो हुए कि नहीं? दो हुए। स्थान तीन है, लेकिन प्रत्यय दो। तीन स्थान कौन से? तो प्रथमा एक वचन का एक स्थान, षष्ठी पंचमी षष्ठी एक वचन का एक स्थान, यानी ये एक एक स्थान और ये एक स्थान। ऐसे स्थान तीन है, लेकिन प्रत्यय दो ही है, क्योंकि पंचमी षष्ठी दोनों का स्थान अलग अलग है, लेकिन प्रत्यय तो समान है कि नहीं? एक समान है। तो ये तीन प्रत्यय हमें याद रखना है, और कुछ इसमें याद नहीं रखना है, बाकी पूर्ववत जैसे ही प्रत्यय है।
तो इस प्रत्यय के अनुसार यहां पर हम लोग रूप बनाएंगे। ठीक है, पहला एक बार रूप देख लेते हैं, उसके बाद इस साइड में उसका हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। पहले रूप देख लेते हैं, रूप क्या होता है कि पितृ शब्द है, ऋकारांत शब्द है, तो उसका रूप क्या होता है, तो कर्ता एक वचने पीता, द्विवचने पितरौ, बहुवचने पितरः, कर्म एक वचने पितरम, कर्म द्विवचने पितरौ, कर्म बहुवचने पितॄन्, करण एक वचने पित्रा, द्विवचने पितृभ्याम, बहुवचने पितृभिः, संप्रदान एक वचने पित्रे, द्विवचने पितृभ्याम, बहुवचने पितृभ्यः, पंचमी षष्ठी एक वचने अर्थात अपादान और संबंधक एक वचने पितुः, पंचमी द्विवचने पितृभ्याम, बहुवचने पितृभ्यः, षष्ठी एक वचने पितुः, द्विवचने पित्रोः, और षष्ठी बहुवचने पितॄणाम, सप्तमी एक वचने पितरी, द्विवचने पित्रोः, बहुवचने पितृषु, अधिकरण एक वचने विछंदुक्रम, संबोधन एक वचने हे पितः, द्विवचने हे पितरौ, बहुवचने हे पितरः। तो ये ऋकारांत शब्द का शब्द हुआ। उसी प्रकार दातृ शब्द है, क्या शब्द है, दातृ। तो दातृ शब्द का क्या होगा, प्रथमा एक वचन है, तो जैसे पिता, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, दाता। हम बोलते हैं कि ये कौन है, दाता है, लेकिन दाता शब्द बना कैसे, तो दातृ शब्द से बना है। ठीक है, ये दूसरा इस शब्द का भी हम लोग बोलते हैं कर्तृ शब्द है। कर्तृ शब्द का क्या होता है, कर्ता। ऐसे कर्म ग्रंथ के कर्ता कौन है, देवेंद्र सूरी जी। देवेंद्र सूरी महाराजा कर्ता है, लेकिन कर्ता बने कैसे, तो ये कर्तृ शब्द था, उससे कर्ता बनाए। कैसे बनता है उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले ऋकारांत शब्द का रूप यहाँ पर हम लोग सिद्ध करेंगे कि ऋकारांत शब्द का रूप यहाँ पर सिद्ध करना है। जैसे कि पितृ शब्द है, तो पितृ शब्द का यहाँ पर हम लोग रूप देखेंगे। याद रहेगा ना सभी को प्रत्यय, क्योंकि सिद्ध करने के लिए प्रत्यय का होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए प्रत्यय को याद रखना हमें बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्यय के बिना शब्द की सिद्धि संभव ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग लिखते हैं कि पितृ, क्या लिखेंगे, पितृ प्लस प्रथमा एक वचन का प्रत्यय क्या है, आडा। ये आडा प्रत्यय है, ये तो घूट प्रत्यय तो है, लेकिन घूट प्रत्यय कितने हैं, पुल्लिंग में प्रथम 5 है ना, 5, प्रथम 5 प्रत्यय, तो आडा को घूट प्रत्यय में ग्रहण करेंगे कि नहीं। देखिए, इसके पहले भी हम लोग आप सबको एक नए बताए थे, और वो नए क्या है कि जब किसी भी समय कोई 2 नियम लगने की संभावना हो, ये नियम नंबर ए और नियम नंबर बी, ये 2 नियम लगने की जब भी संभावना हो, जब किसी एक के लिए नियम बनाया जाता है, तब वो नियम क्या हो जाता है, मुख्य हो जाता है। और मुख्य नियम हमेशा क्या होता है, बलवान होता है। जैसे घूट प्रत्यय तो कितने हैं, 5 है ना, कहां से कि प्रथमा एक वचन से लेकर द्वितीय द्विवचन तक, है कि नहीं, प्रथमा एक वचन, प्रथमा द्विवचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीय एक वचन, द्वितीय द्विवचन, ये 5 घूट है। लेकिन क्या ये 5 डीत है, नहीं ना, नहीं। तो डीत कहां है, मात्र प्रथमा एक वचन का प्रत्यय है। तो दोनों यहाँ पर ये भी घूट है, ये भी घूट है, लेकिन बी नंबर वाला जो है ये सिर्फ एक के लिए नियम बनाया गया है, 5 के लिए नहीं बनाया है। कितने के लिए बनाया है, एक। यहाँ पर आड़ा कितने में लगता है, एक ही में ना, यानी तब ये घूट प्रत्यय वाला नियम यहाँ पर नहीं लेना है, यहाँ पर कौन सा नियम लेना है, डीत वाला। क्यों, क्योंकि डीत प्रत्यय किसी एक के लिए बनाया गया है, ये सभी 5 के लिए नहीं बनाया गया,
किसी एक के लिए। और अभी अभी बोले कि जब दो नियम लगने की प्रसंग हो, संभव ना हो, तब क्या करना होता है, जो किसी एक के लिए नियम बनाया जाता है वो नियम क्या होता है, मुख्य नियम। मुख्य। और मुख्य नियम हमेशा क्या होता है, बलवान होता है। बलवान होता है। इसीलिए यहां पर घुट प्रत्यय वाला नियम हमें नहीं लाना है। यहां पर किसका नियम लगाएंगे, डीत वाला। और डीत का फल क्या होता है, हम लोग जानते हैं। डीत का फल अंत्यस्वर और उसके बाद रहा और व्यंजन का अंत्यस्वर लोप और उसके बाद रहे व्यंजन का लोप। इसमें तो इसके बाद तो कोई व्यंजन तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर यहाँ पर प्रश्न आता है कि डीत का फल क्या है, अंत्यस्वर और उसके बाद में रहे हुए व्यंजन का लोप। तो फिर यहाँ पर तो व्यंजन तो है नहीं, क्या इस नियम को यहाँ पर छोड़ दे, नहीं। नहीं। और एक न्याय का नाग नियम रहे। है, न्याय और एक यहां लगता है। अगर संपूर्ण भाग ग्रहण नहीं होता है तो जितना भाग ग्रहण होता है उतना भाग ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, इसमें अंत व्यंजन का हमें ग्रहण नहीं होता है, लेकिन अंत्यस्वर यहाँ पर जो है अंत्यस्वर का ग्रहण होता है कि नहीं, तो अंत्यस्वर का ग्रहण होता है, तो उसका हम लोग लोप करेंगे। तो यहाँ पर अंत्यस्वर का लोप हो जाए तो फिर क्या रहेगा, पित्त। पित्त, क्योंकि ये पित्त प्लस रू करेंगे तो पितृ होगा ना। हाँ जी। तो अब ये रू का क्या कर दें, लोप कर दें, तो रहेगा कितना, पित्त रहेगा कि नहीं। ये पित्त प्लस आड़ा, यानी प्रथमा एक वचन का रूप हो जाएगा, क्या होगा, पिता। प्रथमा पिता नहीं, सिर्फ पिता। देख लीजिए प्रथमा एक वचन में पिता है कि नहीं, तो पिता विसर्ग कहां से आ गया, पिता। सिर्फ पिता। आडा प्रत्यय, आहा तो प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय क्या है, आडा है, आ ही लगेगा, अर्थात क्या हुआ यहाँ पर, पिता। यहां तक क्लियर सभी को कि कोई डाउट है इसमें, पिता सिद्ध कैसे हुआ, यहां तक क्लियर हो गया सभी को कि कोई प्रश्न है इसमें भी, हो गया ना। उसी प्रकार दातृ शब्द में आडा लगे तो दाता। दाता, सही है। जामातृ शब्द में आडा लगे तो जामाता, सही है। ये शब्दों तो सुने होंगे जी, भ्राता। क्या है, भ्राता। भ्राता, सुने हैं ना। जी। किसे बोला जाता है, भाई। भाई को। तो ये भ्राता कैसे बना, तो इसका मूल शब्द है भ्रातृ। क्या शब्द है, भ्रातृ। जैसे पितृ उसी प्रकार भ्रातृ। तो भ्रातृ का क्या होता है, भ्राता। तो इसी प्रकार क्योंकि आडा प्रत्यय है, क्या प्रत्यय है, आडा। ठीक है, इसलिए ये यहां पर हुआ। अब द्विवचन, तो द्विवचन में हम लोग यहां पर लेंगे पितृ प्लस प्रत्यय क्या है, ओ, सही है। प्रत्यय हमें याद रखना है, पितृ प्लस ओ, और ओ प्रत्यय कैसे हैं, घुट प्रत्यय है कि नहीं, जी गुरुजी। घुट प्रत्यय है। और अभी अभी हम लोग नियम सीखे कि घुट प्रत्यय होने पर रू का क्या होता है, और होता है। तो और करेंगे तो फिर इसका क्या बनेगा, तो सबसे पहले इसका विश्लेषण कर देना, पित्त प्लस रू प्लस क्या करना है, ओ। तो रू का और होता है, क्या होता है, रू का और। ठीक है, तो के साथ औ जुड़ेगा, रो के साथ औ जुड़ेगा, ओ जुड़ेगा, तो फिर रूप क्या होगा, पितरो। पितरो। कर्ता कर्म द्विवचने पितरो। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर अब सिर्फ प्रत्यय बदलेंगे, औ के बदले प्रत्यय यहाँ पर प्रथमा बहुवचन का प्रत्यय क्या है, अस है, अस है ना। तो फिर यहाँ पर प्रत्यय बदल के उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, पीतरस होगा, पीतरस, स का र, और र का क्या होगा, विसर्ग, अर्थात किसका बैकग्राउंड आ रहा है, A11 बंद कर दीजिए। तो इस प्रकार से प्रथमा बहुवचन में क्या होता है, पीतरः। कर्ता एक वचने पीता, द्विवचने पीतरो, बहुवचने
पितरः। पितरः। उसी प्रकार कर्म एक वचन का प्रत्यय क्या है? अम प्रत्यय है कि नहीं? तो कर्म एक वचन है अम, तो अम लगने के बाद इसका रूप क्या हो जाएगा? पितरम। पीतरम। तो ये कर्म एक वचन है, पीतरम द्विवचन है, पितरो तो हो चुका है, यहां तक घुट प्रत्यय है। ठीक है, अब घुट प्रत्यय जो नहीं है, अघुट प्रत्यय, घुट सिवाय के प्रत्यय को क्या कहा जाता है? अघुट प्रत्यय कहा जाता है। अब अघुट प्रत्यय में कैसे सिद्ध होगा, तो उसको आप लोग यहां पर देखेंगे। अब अघुट प्रत्यय में एक वस्तु यहां पर ध्यान देना है कि जितने भी स्वरादि प्रत्यय है उसको यहां पर हम लोग ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो यहां पर पितृ प्लस अस, द्वितीय बहुवचन का प्रत्यय क्या है? अस है कि नहीं? अस है। अब ये पितृ शब्द पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है कि स्त्रीलिंग शब्द है? किस प्रकार के है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द है, सही है। तो पुल्लिंग शब्द में यहाँ पर क्या होता है वो देखेंगे। तो हम लोग बालान किए थे, याद है? बालान किस प्रकार से किया गया था? किसे किसे नियम याद है बालान के लिए? द्वितीय बहुवचन के गुरु जी, द्वितीय बहुवचन के अस प्रत्यय रखने पर पूर्व का अ के संग मिलकर आ हो जाता है और स का न हो जाता है। गुरु जी थोड़ा सा पुल्लिंग सेंटेंस नाम के अस प्रत्यय के अ का असहित पूर्व का सर, असहित पूर्व का समान देखिए देखिए देखिए, ये क्या हुआ कि हम सिर्फ रटन कर लिए, रट लिए, समझे नहीं। अगर हम समझन पूर्वक करते तो कहीं भी द्वितीय के जैसे स्वरांत शब्द हो और उसमें इस तरह से बनाया जाता तो नियम आराम से याद रहता। इसलिए हमारे गुरुजी कहते थे, हमारे गुरुजी कहते थे कि जब भी कोई भी कुछ भी पढ़ो वो लिखते जाओ। क्या करना है? लिखते जाओ, कि जितना घूटोगे उतना आएगा। अगर लिखे नहीं, सिर्फ ये सुन लिए, पढ़ लिए, कर लिए, नोट नहीं बनाए, तो फिर क्या होगा? अल्पकालीन है वो, अल्पकाल के लिए वह याद रहेगा। लेकिन अगर उसे घूट घूट कर अगर किया जाए तो वो दीर्घकाल तक वो लंबा टिकसाई होता है। तो ये क्या है? द्वितीय विभक्ति के अस प्रत्यय लगने पर देखिए नियम क्या है? द्वितीय विभक्ति के अस प्रत्यय, ये अस प्रत्यय किसका है? द्वितीय विभक्ति का है कि नहीं? क्योंकि अब यहाँ पर प्रश्न है कि द्वितीय विभक्ति के अस प्रत्यय क्यों लगाया जाए? यहाँ पर नियम में ऐसे क्यों बोला गया? सिर्फ अस प्रत्यय बोलते तो फिर ये नहीं चलता कि नहीं, क्योंकि अस प्रत्यय 4 जगह पे लगता है। कहां कहां? प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन। तो फिर वहां पर प्रश्न आ जाता कि कौन से अस प्रत्यय में करना है। इसीलिए स्पष्ट किया है द्वितीय विभक्ति के अस प्रत्यय। तो द्वितीय विभक्ति का अस प्रत्यय कहने से सिर्फ मात्र और मात्र किसका ग्रहण होता है? द्वितीय विभक्ति का ही ग्रहण होता है। तो द्वितीय विभक्ति के अस प्रत्यय लगने पर पूर्व के असहित पूर्व के समांतर दीर्घ होता है। ये नियम है ना? जी जी, क्या है? असहित पूर्व के समांतर दीर्घ होता है। तब हमें याद रखना है कि समांतर है कितने? 10। 10। तो 10 में ये रू है कि नहीं? तो 10 में ये रू है। तो ये असहित समांतर दीर्घ होता है कि मतलब रू और अ दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दीर्घ रू। क्या हो जाएगा? दीर्घ रू। और उस समय बोला गया है कि उस समय अस प्रत्यय का ये जो स है, उस स का क्या होता है कि अगर पुल्लिंग नाम हो तो स का पुल्लिंग नाम के देखकर स का नाम न होता है। ये नियम है और कुछ नियम ही नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये देखिए द्वितीय विभक्ति का अस प्रत्यय है। तो द्वितीय विभक्ति का अस प्रत्यय लगने पर रू असहित पूर्व के समांतर दीर्घ होता है। तो पहले तो ये समांतर इसका दीर्घ कर दें, और उस समय पुल्लिंग नाम हो तो र का क्या हो जाता है? न होता है। पितृन क्या बन गया? पितृन। अब एक प्रश्न यहां भी आना संभव है। रस और रू वर्ण के बाद अगर न आए तो न का क्या होता है? बोलिए। न का आना होता है। न का आना होता है। तो फिर यहाँ पर न का आना होगा कि नहीं होगा?
नहीं होगा गुरु जी, क्योंकि ये नहीं अंत होगा, में दीर्घायु है गुरु जी। क्योंकि वहां पर एक अपवाद भी है कि अगर पद के अंत में न हो तो न का नहीं होगा। आना नहीं नहीं होगा। नहीं होता होता है। है। तो ये नौ कहाँ है? पद के अंत में है कि नहीं? जी हाँ, इसीलिए इसका नौ का आना नहीं कर, नहीं होता। इसलिए यहाँ पर नौ का आना नहीं हुआ है। इसलिए क्या हो, यहाँ पर क्या रूप हुआ है? द्वितीय बहुवचन है पितृन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो सरादि अघुट प्रत्यय है उसको हमें याद रखना है। तृतीय एक वचन का प्रत्यय क्या है? आ, सही है। पितृ प्लस आ। अब जो है कि यहां पर अश्व स्वर का नियम हमें याद लाना है। याद है ना अश्व स्वर का नियम क्या है? जी क्योंकि ये दोनों स्व नहीं है, जो स्व न हो उसे क्या कहा जाता है? जो स्व न हो उसे अश्व कहा जाता है। न धर्म इति अधर्म, अधर्म न धर्म इति अधर्म, उसी प्रकार न स्व इति अस्व अश्व, न ग इति अगह। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर ये दोनों स्व नहीं है, क्योंकि अपने वर्ण का अपने वर्ग का अगर हो तो उसे क्या कहा जाता है? स्व कहा जाता है। ये तो एक रु वर्ण है और दूसरा क्या है? अवर्ण है। दोनों यहाँ पर स्व नहीं है, इसलिए अश्व होता है। और अश्व स्वर पर क्या होता है? अश्व स्वर पर यानी अश्व स्वर के पूर्व में अगर ई वर्ण हो, उ वर्ण हो, रु वर्ण हो कि लृ वर्ण हो। लृ वर्ण का उदाहरण बहुत ही कम मिलता है, 3 में ज्यादा मिलता है। अवर्ण, ई वर्ण और उ वर्ण। तो फिर उसका क्या होता है? य, व और र। जिसे हम मध्यमा में जाएंगे थोड़े ही समय में, इसलिए उसको क्या कहते हैं? यव्रत या व्रत नहीं, इसको र क्यों उच्चारण कर रहे हैं? जी क्या है ये? यवृत यवृत। हाँ, यवृत। तो फिर क्या है? ये यवृत वाला नियम लगता है। यवृत इतने साल से होता हिंदी है। ऐसे पढ़ ली ना तो थोड़ा जल्दी आता नहीं। हाँ इतने सालों से हिंदी ऐसे पढ़ ली तो अभी बहुत याद रट हाँ, रट के ठीक करना है। पड़ता लेकिन अभी तो साल 1.5 साल से संस्कृत कर रहे हैं ना, जी, अभी तक तो जी, आ जी। जाना है। ये क्या जी, है? पक्का। ये हाँ, ये बात सही है। एक बार जीभ में जो चढ़ गया है ना, उसको निकालना बहुत ही कठिन होता है, वो सरल नहीं है। एक बार जो गलत 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 चढ़ गए, लेकिन अगर उसको बुद्धि पूर्वक समझन पूर्वक उसे अगर याद रखा जाए, क्योंकि बारंबार उसे याद रखना है, अपने आप में टोकना है कि नहीं ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं गलत बोल रहा हूं, ये र नहीं है, क्या है? रू है। तो फिर वो धीरे 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 प्रयत्न से हो सकता है। तो ये क्या यवृत होता है? तो यवृत का मतलब य, व और र। किसका? अश्व स्वर का य, व और र होता है। तो यहां पर अश्व स्वर है तो रू का क्या होगा? र। तो फिर कैसे? जब भी ये रुकाराम शब्द है तो इसको सबसे पहले विश्लेषण कर लेना है। अर्थात क्या होगा? पित प्लस रू होगा कि नहीं? पित प्लस रू प्लस आ क्या होगा? पित प्लस रू प्लस आ। रू का क्या हो गया? और नहीं र। ये तो भी आधा, र भी आधा, अर्थात क्या हो जाएगा? पित्र होगा। और इसके साथ आ लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा? पित्रा पित्रा। तृतीय एक वचन है पित्रा पित्रा, सही है। उसी प्रकार चतुर्थी एक वचन का प्रत्यय क्या है? आ के बदले यहां पर क्या है? चतुर्थी एक वचन में ए। ठीक है, तो ए लगाएंगे तो फिर रूप क्या होगा? पित्रे पित्रे। क्या हो जाएगा? पित्रे। ठीक है, ये दो है। ये दोनों में तो उर्दू दीत प्रत्यय है, इसलिए इसको नहीं। अश्व स्वर और कहां लगेगा? ओस प्रत्यय। ओस। अब यहां पर ए के बदले हम लोग क्या प्रत्यय लगाएंगे? ओस। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? पित्रोस। पित्रोस पित्रोस, सौ का र और र का क्या बनेगा? विसर्ग। अर्थात क्या होगा? पित्र हो। इतना ही सरादी प्रत्यय है।
ये और दो स्वरादि प्रत्यय है पंचमी षष्ठी वाला, तो उसको यहां पर अब हम देखेंगे। एक सप्तमी वाला है, वो भी यहां पर देखेंगे। बाकी इतना हम लोग स्वरादि प्रत्यय देख चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा पंचमी षष्ठी एक वचन का प्रत्यय क्या है? उर नहीं बोलना है, क्या बोलना है? उर्डुर। क्या प्रत्यय है? उर्डुर प्रत्यय है। इसको ये अगर उर बोलेंगे ना तो फिर ये डीथ प्रत्यय है, ये ऐसे नहीं समझा जाएगा जी, उर्दू। हाँ, ये उर्डुर जब बोलेंगे तब हमारे मगज में एक यहाँ पर रंकार होता है कि ये उर्डुर डो है इसमें, अर्थात ये प्रत्यय कैसे है? डीथ प्रत्यय है। और आप सब अभी तक याद कर लिए हैं कि डीथ प्रत्यय लगने पर क्या होता है? पंचस्वर और उसके बाद वाला व्यंजन का लोप होता है। तो ये उर्डुर प्रत्यय बोलना है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? पितृ प्लस उर्डुर, और उर्डुर प्रत्यय डीथ प्रत्यय है, अतः रू का लोप। तो रू का लोप होगा तो फिर यहाँ पर रौ कैसे, तो कैसे हो जाएगा? पित आधा, और पित प्लस क्या है? उर, अर्थात क्या बनेगा? ये पीतुर। और पद के अंत में रौ हो तो रौ का विसर्ग। तो पंचमी षष्ठी एक वचन में रूप क्या हो गया? पितुहु। क्या होता है? पंचमी षष्ठी एक वचन है पितुहु। अब एक स्वरादि प्रत्यय बाकी है, और वो कौन सा है? सप्तमी एक वचन। तो सप्तमी एक वचन का यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि पितृ प्लस रस ई। और अभी अभी नियम में हम लोग देखेंगे, क्या देखे थे कि सप्तमी एक वचन के प्रत्यय लगने पर भी रू का क्या होता है? आर होता है। इसलिए आर होगा तो फिर ये क्या होगा? पीतर प्लस ई में छंद को पीतर प्लस ई, अर्थात क्या हो जाएगा? पितरी। सही है। क्या हो जाएगा इसमें? पीतरी। ये जो है ये स्वरादि प्रत्यय यहां पर पूर्ण होता है। व्यंजनादि प्रत्यय कुछ है ही नहीं, सिर्फ संयोग करना है। पितृ के साथ भ्याम जोड़े तो फिर क्या होगा? पितृभ्याम। भीस जोड़े तो फिर क्या हो जाएगा? पितृभीस। सौकार रौ का विसर्ग पितृभी, और भ्यास जोड़े तो फिर क्या होगा? पितृभ्य। पितृभ्य एक नाम प्रत्यय है। उस नाम प्रत्यय का यहां पर देख लेते हैं, क्योंकि ये स्वरादि हम लोग करते हैं, इसलिए स्वरादि होने पर क्या होता है कि पूर्व के समान सर क्या हो जाता है? नाम प्रत्यय लगने पर क्या होता है कि पूर्व के समान सर दीर्घ होता है। तो रू का यहाँ पर दीर्घ कर देंगे, तो दीर्घ करेंगे तो फिर क्या बनेगा? पितृनाम। और फिर एक नियम यहाँ पर, वही नियम जो रस और रू वर्ण के बाद अगर नौ आए तो नौ का क्या होता है? अर्थात क्या बन जाएगा? पितृनाम। क्या बनेगा? षष्ठी बहुवचने पितृनाम। एक प्रत्यय बाकी है, और वो प्रत्यय कौन सा? सु प्रत्यय। तो पितृ प्लस सु। तो ये सु प्रत्यय लगने पर क्या हो जाता है? कुछ नहीं, यहां पर क्या कर देंगे? पितृसु। और फिर नामी अंतस्था के क वर्ग के बाद अगर अंतस्थ हो तो अंतस्थ का मूर्धन्य होता है। सही है। तो फिर रूप क्या बन जाएगा? पितृषु। ये हो गया यहाँ पर इसका पूरा के पूरा रूप। कर्ता एक वचने पीता, द्विवचने पीतरौ, बहुवचने पीतरः, कर्म एक वचने पीतरम, द्विवचने पीतरौ, बहुवचने पितॄन्, कारण एक वचने पित्रा, द्विवचने पितृभ्याम, बहुवचने पितृभिः, संप्रदान एक वचने पितृ, द्विवचने पितृभ्याम, बहुवचने पितृभ्यः, अपादान एक वचने पितुः, द्विवचने पितृभ्याम, बहुवचने पितृभ्यः, संबंधक एक वचने पितुः, द्विवचने पित्रोः, बहुवचने पितॄणाम, अधिकरण एक वचने पितरी, द्विवचने पित्रोः, बहुवचने पितृषु। एक बाकी है करने का, संबोधन एक वचन। संबोधन एक वचन। ठीक है। तो संबोधन एक वचन में यहाँ पर हम लोग देखेंगे संबोधन एक वचन क्या है? पितृ प्लस स प्रत्यय। एक हम लोग देखे थे नियम कि नाम्यांत
ये नामी अंत वाला है कि नहीं? नामी जी है। कितने? नामी 12। नामी 12 है, सही है। तो नाम्यांत शब्दों के संबोधन एक वचन के 100 प्रत्यय सहित क्या होता है? गुण होता है। नामी स्वर का गुण होता है। तो रू का यहाँ पर गुण क्या होगा? हाँ, आर कहाँ से गुण होता है? चाबी दो, गुरुजी और होता है। हाँ, तो इसका रू का गुण और करेंगे तो फिर क्या बनेगा? ये पीतर बनेगा कि नहीं? पीतर, क्योंकि स सहित नामी स्वर का गुण होता है, ये दोनों मिलकर गुण होता है, यानी क्या हुआ? पीतर। और पद के अंत में र हो तो र का विसर्ग। विसर्ग, अर्थात संबोधन एक वचन हे पीतः है कि नहीं? देख लीजिए, है हे पीतः, हे पीतः। द्विवचने हे पीतरौ, बहुवचने हे पीतरः। उसी प्रकार नृ शब्द है। नृ शब्द का अर्थ होता है कि नर। नर का मतलब मनुष्य, आदमी, मनुष्य। मनुष्य। तो नृ शब्द जो है, उस नृ शब्द का सिर्फ एक जगह है चेंज करना है। कौन से जगह पे? ये नाम, नृणाम है ना, नाम उसमें पत्ते। एक बार नृणाम और दूसरी बार क्या होगा? नृणाम। विकल्प से दीर्घ होता है, ठीक है। तो इसका रूप क्या हो जाएगा? नृ प्लस आडा क्या हो जाएगा? ना। ना हाँ, क्या होगा इसमें? ना होगा कि नहीं? नृ प्लस आडा, स्वर का लोप कर दीजिए और लगा दीजिए। तो नृ में कौन सा स्वर है? तो न प्लस रू करेंगे तो रू होगा, नृ होगा ना। तो इसमें नृ प्लस आडा, रू का लोप तो रहेगा क्या? ना होगा कि नहीं? जी ना। उसके बाद रू का और करेंगे जब घुट प्रत्यय होने पर क्या होता है? और होता है। तो फिर क्या होगा इसमें? नारो नारो। अस प्रत्यय लगने पर नारः नरः। पीता पीतरौ पीतरः। ना नरौ नरः। पीतरम नरम। पीतरौ नरौ। फिर आगे क्या है इसमें? पित्रोन। तो यहाँ पर क्या होगा? नृण। क्या हो जाएगा? नृण। देख लीजिए यहाँ पर दुहित रूप। गुरुजी, द्विवचन में वापस से बताइए। पित्रोन, उसी प्रकार नृण, क्योंकि द्विवचन यहाँ पर द्वितीय बहुवचन की द्विवचन में किसका करना कर्ता है? द्विवचन, कर्ता द्विवचन गुरुजी। कर्ता द्विवचन तो नृ शब्द है, अर्थात नृ प्लस औडो है कि नहीं? तो रू का क्या होता है? और होता है, यानी नर प्लस औडो, अर्थात क्या हो जाएगा? नारो होगा कि नहीं? जी वही उस वक्त गुरुजी नारो बोला ना, तो मैंने नारो कहा नारो नहीं, होना चाहिए ऐसे। नारो। जी नारो, राइट जी। नारो। द्वितीय बहुवचन है, जैसे पित्रोन, उसका क्या होगा वहां पर? नृण। ठीक है। उसके बाद तृतीय एक वचन पित्रा, तो इसमें क्या होगा? जल्दी जल्दी फटाफट जवाब दीजिए। गुरुजी नत्रा, तो है ही नहीं, नरत्रा है। गुरुजी बनाना पड़ेगा गुरुजी, अभी करेंगे तब समझ में आएगा, इतना जल्दी तो थोड़ा हमको होमवर्क दे दीजिए गुरुजी, कल पूरा रूप बना के आ जाएंगे। तो अस्सर है तो क्या होगा? नौ प्लस रू प्लस आ, अर्थात क्या हो जाएगा? रू का र होता है, तो नौ के साथ इसे र, नरा क्या हो जाएगा? नरा। उसके बाद तृतीय द्विवचन पितृभ्याम, तो नृभ्याम। पितृभि, नृभि। ठीक है। उसका पित्रे क्या होगा? नृ होगा नृ। फिर पितृभ्याम नृभ्याम, पितृभ्याम नृभ्य। पितुः, यहाँ पर क्या आएगा? एकदम इजी, एकदम इजी। अभी अभी बोले थे क्या होता है? डित प्रत्यय है, तो डित प्रत्यय होने पर क्या होता है? ये रू का लोप, तो नौ आधा और उर, अर्थात क्या हो जाएगा? नूर। नूर का क्या हो गया? नूह। क्या हो जाएगा? नूह। फिर पितृभ्याम नृभ्याम, पितृभ्य नृभ्य। फिर आगे क्या है?
पितुः नुः पितृः नृः क्या हो जाएगा नृः उस प्रत्यय पितृणाम तो इसमें नृणाम और एक बार दीर्घ करना है और एक बार दीर्घ नहीं करना है यानी षष्ठी बहुवचन में दो रूप होगा एक नृणाम और दूसरा नृणाम ठीक है सप्तमी एक वचन है जल्दी बोलिए फटाफट नरी सप्तमी हाँ नारी सही है क्या होगा नारी पितरी तो नारी द्विवचन है पितृ हो तो फिर यहाँ पर क्या होगा नृहो पितृसु नृषु कह रहे हे पिता तो फिर यहाँ पर क्या होगा नहा हे नहा सही है कि हे नहा हे नारो हे नरहा इस प्रकार ये नृ शब्द का रूप हुआ ऐसे ही जितने भी ऋकारांत शब्द है जामातृ भ्रातृ कलतृ दुहितृ दुहितृ शब्द है कि नहीं दुहितृ शब्द का अर्थ क्या होता है बहन दोहिता बेटी का बच्चा यानी दुहितृ शब्द का अर्थ क्या होता है कि बहन उसके बाद और शब्द है जैसे कि श्वश्रु श्वश्रु शब्द का श्वश्रु शब्द का भी अर्थ बहन ही होता है क्या होता है बहन ही होता है तो ऐसे दुहितृ शब्द स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग के शब्द भी पिता की तरह ही होता है जैसे पिता उसी प्रकार यहां पर क्या होगा दुहिता पितरो तो क्या हो जाएगा दुहितरो पितरः फिर क्या होगा दुहित्रः पितरम दुहितरम पितरो दुहितरो पितृन वहां पर किया गया वो पुल्लिंग था लेकिन इसमें पुल्लिंग में ये स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग का सौ का न नहीं होता है सौ का सौ ही रहता है अर्थात कैसे तो दुही और शब्द क्या है यहाँ पर दुहितृ प्लस द्वितीय बहुवचन के अस प्रत्यय असहित पूर्व के समांतर दीर्घ होता है तो सर्वप्रथम इसको हम लोग दीर्घ कर लेंगे तो दीर्घ करेंगे तो फिर क्या होगा दुहितृ लेकिन ये नाम पुल्लिंग नहीं है ये नाम कैसे है स्त्रीलिंग नाम है ठीक है तो लेकिन अगर पुल्लिंग होता तो फिर 100 का 9 होता तो इसमें स्त्रीलिंग है तो 100 का 100 ही रखना है तो फिर क्या हो जाएगा दुहितृस पद के अंत में 100 हो तो 100 का र दुहित क्या हो जाएगा दुहितृर और र का क्या हो जाएगा विसर्ग अर्थात रूप क्या बनेगा दुहितृहु क्या हो जाएगा इसमें दुहितृहु इसीलिए यहां पर क्या है दुहितृहु ठीक है तृतीय एक वचन है तो पित्रा तो यहां पर क्या होगा दुहित्रा पितृभ्याम दुहितृभ्याम पितृभिः दुहितृभिः पित्रे दुहित्रे पितृभ्याम दुहितृभ्याम पितृभ्य दुहितृभ्य उर्डुर लगा तो पितुः तो दुहितुः दुहितृभ्याम दुहितृभ्य दुहितुः दुहित्रोः दुहितॄणाम फिर दुहितरी दुहित्रोः दुहितृषु हे दुहितः हे दुहितरो हे दुहितर इसका मतलब ये हुआ ऋकारांत शब्द में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का रूप एक समान होता है कोई इसमें अंतर नहीं है जैसे पितृ है उसी प्रकार ये दुहित्र हुआ ऐसे ही ये तो ऋकारांत स्वाभाविक शब्द है कुछ शब्द बनाया भी जाता है कुछ शब्द बनाया भी जाता है जैसे कि आपको पहले शब्द एक बोला था कि दाता शब्द आया था किससे आया था दातृ शब्द से किसका दातृ शब्द से दाता आया कर्तृ शब्द से कर्ता हुआ ठीक है हर्तृ शब्द से हरता होता है ठीक है तो ये सारे शब्द कोई त्रु लगा है तो त्रु दो प्रकार का त्रु होता है एक जिसे त्रुत्रुच बोला जाता है और दूसरा क्या है त्रुत्रुन बोला जाता है ऐसे भी शब्द है जो कि त्रुत्रुच और त्रुत्रुन लगने के बाद भी वह ऋकारांत जैसा ही होता है जैसे कि और ये सारे प्रत्यय किसका है तो ये सारे प्रत्यय लगकर जैसे त्रु प्रत्यय लगा किसे लगाना है
तो धातु को, ट्रू, धातु को तू प्रत्यय लगाते हैं। जैसे दा धातु है और दा में त्रु लगाएंगे तो फिर रूप क्या, तो इसका ये शब्द क्या बनेगा, धातु, दातृ। उसी प्रकार रु धातु है, रु में त्रु लगाएंगे तो ऋतु, सही है। तो इसमें क्या होगा, इस रु का गुण होगा। रु का गुण क्या होता है, हर होता है ना, ट्रू, तो इसीलिए इसका रूप क्या होगा, ये शब्द क्या बनेगा, हर हर त्रु। क्यों, कहाँ गुण कहाँ होता है वो हम मध्यमा में बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। हम अभी तक ऐसे सीखे हैं कि विकरण प्रत्यय लगने पर गुण होता है ना, लेकिन उसका हम लोग खंडन करेंगे कहाँ पर, मध्यमा में, मध्यमा, ठीक है, वहां पर हम लोग देखेंगे। उसी प्रकार क्रू धातु है, तो क्रू धातु में त्रु लगेगा तो फिर क्या बनेगा, ऋतु, कर्तृ। रू का गुण होगा ना, चया का र ऊपर हो जाएगा जी, कर्तृ, तो रू का गुण होता है, तो यहाँ भी कर्तृ होता है। तो ऐसे शब्द जितने भी हैं ये त्रु त्रु लगा है। उसी प्रकार ऐसे नेपत्रु शब्द भी है। क्या शब्द है, नेपत्रु शब्द है। इत्यादि जो शब्द है, कुछ शब्द ऐसे त्रु आदि लगाया जाता है। तो त्रु दो प्रकार का होता है, एक क्या है, एक त्रु तृण बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, त्रु तृण, और दूसरा क्या है, त्रु त्रुच। ये क्या है, त्रुतृण और त्रुत्रुच प्रत्यय लगकर इस प्रकार का ही शब्द बनता है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है, त्रुतृण और त्रुत्रुच में क्या अंतर है, तो वह आप एक बार प्रैक्टिस बुक देख लीजिएगा, वहां पर दिया गया है त्रुतृण कब लगाना है, त्रुत्रुच कब लगाना है, त्रुत्रुच का किस प्रकार से होता है, ये एक बार देख लीजिएगा। इसका हम लोग क्लास कल करेंगे। सामान्यतः है एक ऐसे हैं कि क्रिया को करने वाला अर्थ में, यानी धातु का अर्थ के अनुसार क्रिया करने वाला हो तब त्रुत्रुच लगाया जाता है। लेकिन जिसका स्वभाव ही ऐसा हो, क्रिया करने के स्वभाव हो, तो उसे त्रुतृण लगाया जाता है। इन दोनों में इतना ही यहां पर अंतर है, एक क्रिया करने वाला अर्थ में करना है और एक क्रिया करने के स्वभाव में अर्थ में करना है। दोनों में क्या अंतर है, क्या पार्थक्य है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः, धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम।